जय माता दी दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि नवरात्रे चल रहे हैं और सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कन्या पूजन के दौरान आपको कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि माता दुर्गा होंगी आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न और आपके जो भी दुख दर्द हैं, जो भी आपके कष्ट हैं, वो सारे दूर होंगे। तो दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कन्या पूजन मतलब जब नवरात्रे मतलब ख़त्म होते हैं, नवरात्रे का 8वां या 9वां दिन होता है। ठीक है। और कईयों के घर में मतलब 7वें भी पूजी जाती है, 8वें भी पूजी जाती है, 9वीं भी पूजती है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 8वें और 9वीं पूजती है। ठीक है। तो जब आप उस टाइम कन्या बिठाते हो तो उसको कहते हैं कन्या पूजन। ठीक है। तो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि नज़दीक आ रही है दोस्तों, और अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन का मतलब कन्या जो पूजती है मतलब कन्या बैठाते हैं सब लोग। ठीक है। और नवरात्रि की पूजा जो है कन्या पूजन के बिना अधूरी मानी जाती है। बिल्कुल जब तक कन्या नहीं बैठाओगे तब तक वो पूजा आपकी संपन्न नहीं होगी। ठीक है। तो इस दौरान हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान रखनी चाहिए दोस्तों, आज की बात करते हैं। तो चैत्र नवरात्रि की पूजा के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि आप अगर नौ नवरात्रि व्रत रख रहे हो या फिर आगे पीछे के भी व्रत रख रहे हो तो आपको कन्या ज़रूर बैठानी है। और स्पेशल जो नौ नवरात्रे रखते हैं उनको कन्या ज़रूर बैठानी चाहिए। वो आपकी क्षमता के अनुसार है, मतलब आप कितना मतलब कर पाते हो। ठीक है। तो आपको कन्या ज़रूर बिठानी है। ठीक है। और अष्टमी और नवमी दोनों ही तिथियों पर कन्या पूजन का जो काम है वो संपन्न किया जाता है। और दोस्तों इस दिन कन्याओं को बहुत मतलब आदर प्रेम से बुलाकर उनकी जो है मतलब कन्या बिठाई जाती हैं घर में, और उन्हें जो माता जो नौ देवी हैं तो उनका रूप मानकर उनको भोग लगाया जाता है। ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि ऐसा करने से माता दुर्गा की विशेष कृपा सदा आपके घर में बनी रहती है और आपके जो भी दुख दर्द हैं वो सारे दूर होते हैं, और साथ ही आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी होती है। लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपको कुछ खास मतलब बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। जो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप घर पर कन्या पूजन का मतलब आयोजन कर रहे हैं तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। ठीक है। तो पहली जो बात है वो है कन्या पूजा के दौरान आपको कन्याओं की उम्र मतलब कन्याओं की उम्र का बहुत ही महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार जो मतलब कहते हैं वो कहते हैं कि 2 से 10 साल की कन्याओं को भोजन करवाना शुभ होता है। मतलब ये कन्याओं के उसमें आता है। ठीक है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याएं जो होती हैं, ठीक है, तो उनको आप बुलाएं। ठीक है। और दूसरा है 9 कन्याओं के साथ आपको एक मतलब लड़के को भी बुलाना है। ठीक है। वो लड़का क्यों बुलाना है, क्योंकि भैरव का रूप माना जाता है वो लड़का। ठीक है। क्योंकि माता के साथ भैरव बाबा भी चलते हैं। ठीक है। तो इसीलिए आपको 9 कन्या और एक लड़का आपको ज़रूर बैठाना है उनके बीच में। ठीक है। तीसरा है कन्याओं को एक दिन पहले ही आपको मतलब निमंत्रण देना है। कन्याओं का मतलब उनसे पहले एक दिन पहले ही बोल देना है कि भाई हमारे घर पे कन्या है और आपको ज़रूर आना है। ठीक है। और कन्याओं को और ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि कन्याओं को यहाँ वहाँ से मतलब ज़बरदस्ती आपको नहीं लाना है। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है। ये उचित नहीं माना जाता बिल्कुल भी। और चौथा है कि जब आप कन्या बिठाते हैं तो उनको कुछ मतलब गिफ्ट में कुछ ऐसी चीज़ें दें जिनका मतलब वो यूज़ कर सके, मतलब इस्तेमाल कर सके। ठीक है दोस्तों। और इन कन्याओं को देवी का अवतार माना जाता है, इसलिए उनका स्वागत दोस्तों फूलों से ज़रूर करें। और माता के 9 नामों के जयकारे आपको ज़रूर लगाने हैं। जैसा कि मतलब हमारे यहाँ पे जो मैं बताऊँ नॉर्मली ऐसा होता है, मतलब कन्याओं को बुलाया जाता है और जो भी भोजन मतलब बनता है हलवा पूरी बनती हैं। ठीक है। बहुत से लोग खीर पूड़ी भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मोस्टली
हलवा पूरी बनाते हैं, और थोड़ी सी अगर कोई चाहे तो वो आलू की सब्जी भी बना लेते हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मीठा नहीं खा पाते। ठीक है, तो उसमें आप प्रसाद रख सकते हो। प्रसाद आपको रखना है, हलवा पूरी आपको बनाने हैं, वो रखने हैं। और आप सब्जी अगर आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। और आपको काले चने तो ज़रूर रखने हैं। ठीक है, काले चने आपको रात को भिगोकर आप उनको छोंक कर वो भी आपको ज़रूर देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको मतलब साफ़ और आरामदायक आसन पर उनको बिठाना है, और शुद्ध पानी से उनके पाँव धोने हैं, और उनका आशीर्वाद ज़रूर लेना है आपको। ठीक है, और उनके पाँव में मतलब एक तरीके से जब आप कन्या बिठाते हो तो वो आप ऐसा मानो कि आपके घर में सारी 9 देवियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो जब आप उनके पैर धुलाते हो तो आपको उनके पैर ज़रूर छूने चाहिए। ठीक है, ज़रूर छूने हैं आपको। अब उनके माथे पर आपको कुमकुम और अक्षत आपको ज़रूर लगाना है। ठीक है, और कन्याओं के इच्छा अनुसार भोजन आपको करवाना है, और उनके सामने थाल सजाकर आपको भोजन करवाना है। और दक्षिणा आपको जो देना है वो आप अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं। आपके पास मतलब ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हो, थोड़ा है तो थोड़ा दे सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको देना ज़रूर है। ठीक है, चाहे आप थोड़ा दो, लेकिन आपको ज़रूर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको जिसके घरों में आठे पूजते हैं तो वो आठे के दिन मतलब कन्या बिठा सकता है। जिनके घर में नौमी पूजती है वो नौमी के दिन कन्या बिठा सकता है। ठीक है, वो आप अपने घर के हिसाब से देखना, लेकिन आपको इसी तरीके से मतलब कन्या बिठानी है। ठीक है, तो इसका भी मतलब बहुत महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि 9 नवरात्रि जब ख़त्म होते हैं तो उसके बाद कन्या बिठानी ज़रूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।